आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम इसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, फिर इसमें एक दो टॉपिक देखेंगे, फिर इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे कल अगली वीडियो में। तो शुरू करते हैं रिलेशन। जैसे कि समझ में आता है हमें रिलेशन क्या होते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्लास में एंट्री करी हमने, मान लीजिए हम 11th क्लास में की पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास ही लेके चलते हैं। राम नाम का और सोहन नाम का हमारा एक दो दोस्त है। तो जो दोस्ती है वो हम तीनों के बीच में रिलेशन हो गई। स्टूडेंट हैं तो जो टीचर है वो हमें पढ़ा रहा है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन हो गया। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में और हमारे बीच में रिलेशन हो गया। अब जो रिलेशन है कुछ भी हो सकता है, माता पिता का, भाई बहन, दोस्त और बिजनेसमैन और कोई भी। लेकिन हर रिलेशन का एक पैरामीटर अलग है। पैरामीटर का क्या मतलब है? मायने अलग हैं। यानी दोस्ती की कंडीशंस कुछ अलग हैं, माता पिता के साथ कुछ कंडीशंस अलग हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है रिलेशंस में। रिलेशंस क्या करते हैं हम कोई दो सेट लेते हैं, उनके बीच में रिलेशंस बताते हैं, और रिलेशन का ही स्पेशल केस होता है फंक्शन। तो ये है इसके बारे में छोटी सी ब्रीफ नॉलेज। अब इसको मैथमेटिकली देखेंगे, उससे पहले एक मेन टॉपिक देखते हैं, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? हमने एक बात पढ़ी थी पीछे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर अगर मैंने ऐसे करके लिख दिया A, ए किसी सेट एक्स से आ रहा है और बी किसी दूसरे सेट वाई से आ रहा है, तो इस तरीके से कुछ भी लिखा हो उसे ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। अगर ये 3 हो जाए तो ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी A B C, यानी 3 एलिमेंट आ जाए तो ऑर्डर ट्रिपलेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट ए। नॉन एम्प्टी का क्या मतलब है कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो रहा ही होगा। ऐसी कोई नॉन एम्प्टी सेट है बी, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? ए क्रॉस बी। इसे कैसे डिफाइन करते हैं हम? A, B का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। क्या मतलब है इस चीज़ का? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है उन ऑर्डर्ड पेयर का जिसमें जो पहला एलिमेंट है पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। यानी अगर मैं B क्रॉस A यानी B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? B, A, जहाँ B से आएगा और A से आएगा। यानी जो पहले लिख रहा है वो पहले सेट से और जो दूसरा लिख रहा है वो दूसरे सेट से। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी क्लास में एक कोई भी गेम हुआ, उसमें क्या हुआ, पॉइंट्स दिए गए। तो 3 बच्चे थे, एक का नाम था रवि, एक का नाम किशोर, और कुछ भी जैसे कि प्रियांशु ले लेते हैं हम। तो ये 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों के मार्क्स आए, उस मार्क्स या पॉइंट्स मिले उसे उस गेम में 2, 4, 6। ठीक। अब हमें पता नहीं किसको कितने मिले हैं, 2, 4, 6 पॉइंट्स मिले। तो अगर हमने ये ए सेट में हमने डिफाइन कर दिया उन 3 बच्चों को और बी सेट डिफाइन कर रहा है उन पॉइंट्स को, तो इसमें क्या क्या पेयर बन सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि रवि को 2 पॉइंट्स मिले हों, या रवि को 4 पॉइंट्स मिले हों, या रवि को 6 पॉइंट्स मिले हों। एक तो ये कंडीशन हो सकती है 3। और कंडीशन क्या हो सकती है कि किशोर को 2 पॉइंट्स मिले हों, किशोर को 4 मिले हों, किशोर को 6 मिले हों, और प्रियांशु को 2 मिले हों, या प्रियांशु को 4 मिले हों, या प्रियांशु को 6 मिले हों। अब इसी को अगर मैं ऐसे करके लिख दूं तो हमारा डाटा बन जाएगा जो हम कहना चाहते हैं ऊपर। ऐसे ही करके ये बाकी एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, किशोर के साथ 2, प्रियांशु के साथ भी, इस तरीके से। तो हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। यानी अगर हमारे पास कोई 2 सेट पड़े हैं और उनमें कुछ ना कुछ आपस में उनका डाटा एक साथ लिखना हो किसी तरीके से, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से। अब इसमें एक बात ये होती है
कि अगर ये और ये मैंने क्या डिफाइन की थी, नॉन एम्प्टी, अगर इनमें से कोई एक एम्प्टी हो गया, यानी मान लीजिए ए एम्प्टी है, यानी फाइव से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, या बी एम्प्टी है, कोई भी एक, तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी होगा। ठीक, अगर ए क्रॉस बी में एक इनफाइनाइट है तो ये दोनों का जो, यानी ए इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट ही तो है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें रवि कहाँ से आ रहा है, ए से, और टू कहाँ से आ रहा है, बी से। अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता तो रवि पीछे हो जाता, दो आगे हो जाता, बस इतना अंतर था। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है। इससे पहले एक बात और जान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। मान लीजिए यहाँ पर कितने हैं, ये 3, और ये बी कितने हैं, 3, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 9। इसका क्या मतलब है, 3 × 3। ये मैंने क्या लिखा है, कोई सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, कोई सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। जब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनके एलिमेंट्स की जो संख्या होगी उन दोनों का मल्टीपल होगा। यानी अगर ये पी होता, ये क्यू होता, तो हम इसको क्या लिखते, पी × क्यू, ऐसे करके। कहने का क्या मतलब है, आप वैसे भी सोच सकते हो, ये छोटा सेट है तो सोच सकते हो, लेकिन मान लो कोई बड़ा सेट हो तो अब निकालने तो बैठेंगे नहीं, ऐसे अंदाजे से, यानी अंदाजे से नहीं, फॉर्मूले से बता देंगे। जैसे रवि 3 के साथ आएगा तो 3 हो गए, किशोर 3 के साथ आएगा तो 6 हो गए, प्रियांशु 3 के साथ आएगा तो और 3 हो गए, यानी 9 हो गए। इस तरीके से बता सकते हो। अब रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, ये जो ऊपर मैंने डिफाइन किया ये भी एक रिलेशन ही है, बशर्ते हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं डाली। अगर जब हम कोई कंडीशन डाल दें तो वो रिलेशन बन जाता है। जैसे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और हमारे पास एक आर आर रिलेशन डिफाइन किया गया ए से बी पर। तो वो कैसे डिफाइन होगा, ए रिलेशन बी कैसे डिफाइन होगा, ए रिलेशन बी क्या होता है, अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ, उसका कोई एक सबसेट वो रिलेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को कैसे समझा जाए, मैंने एक गोला ऐसे बना लिया, एक और ऐसे बना लिया, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। अब इसके अंदर मान लो ए बी सी है, इसके अंदर एक्स और वाई है, ऐसे करके मैंने कुछ रिलेशन डिफाइन कर लिया। यानी अगर मैं इसको लिखूँ, क्या कहते हैं, इसको लिखा जाए तो हो जाएगा ए कोमा एक्स, बी कोमा वाई और सी कोमा एक्स। ये मैंने रिलेशन लिख लिया आर, ऐसे करके कुछ। तो रिलेशन क्या है, अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, और बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, और सी कोमा एक्स और सी कोमा वाई। तो आप गौर से देखेंगे ये रिलेशन क्या डिफाइन हुआ, इसका, यानी जो सेट दे रखे हैं उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसका ये सबसेट होगा। यानी रिलेशन क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट में अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए उसका सबसेट होता है एक रिलेशन, बशर्ते उसमें दी होती है कंडीशन। कंडीशन से क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने कैसे कर दिया, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपकी किताब में एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसे करके ए बी सी डी, उसने रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पे मान लो अली है, बी से भानु है, और मान लो सी से चेतन, ऐसे करके। तो उसने क्या रिलेशन डिफाइन किया है कि रिलेशन क्या है, सेट ए का रिलेशन सेट बी के उन एलिमेंट्स के साथ है जिनमें नाम का पहला लेटर ये हो। यानी अली के साथ क्या आएगा, ए, भानु के साथ क्या आएगा, बी, और चेतन के साथ क्या आएगा, सी। इस तरीके से ये है एक रिलेशन, ये ऐसे करके। क्या रिलेशन एक सेट होता है, हाँ रिलेशन भी एक सेट होता है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये वाला जो सेट है और ये वाला सेट है, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये वाला जो सेट होता है पूरा, ये जहाँ से वैल्यू जाती है उसे तो डोमेन कहते हैं।
यानी इस पे रेस्पेक्ट में हमने ऐसे करके बनाया। ये एरो डायग्राम है रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। ये डोमेन होता है जिससे वैल्यू लेते हैं, यानी ए बी सी इधर से ये गए थे तो ये डोमेन वाले डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। इधर जो गया ये पूरा सेट पूरा जिनसे रिलेशन है या नहीं है, मान लो यहाँ पर कुछ और भी नाम होता रामू, अब इससे किसी का रिलेशन है नहीं है, फिर भी ये पूरा सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। और जिनके साथ रिलेशन होता है, यानी रिलेशन किसके साथ है? अली भानु चेतन, उन एलिमेंट्स के सेट को क्या कहेंगे हम? यानी अगर मैं एक अलग सेट लिख लूँ, ये रेंज हो गई, यानी जिनके साथ रिलेशन है वो तो रेंज हो गई, उनका कलेक्शन रेंज कहलाएगा। और पूरा सेट, ये पूरा सेट बी, ए क्रॉस बी में रिलेशन बी ए से बी में, ये पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा। और इधर वाला सेट जिससे वैल्यू डाली जा रही है, जिससे रिलेशन माना जा रहा है, वो डोमेन कहलाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।